एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेप्शनल इंसान। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। नेक्स्ट मंथ हमारा आरआरबी पीओ का एग्जाम है, आपका भी है, मेरा भी है। तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि ये जो लास्ट के 15-20 दिन रह रहे हैं हमारे एग्जाम के लिए, इन 15-20 दिनों में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए आरआरबी पीओ प्री के टाइम पे। ये जो लास्ट के 15-20 दिन है, इनमें हमें मेंस करना है या नहीं करना है, या फिर अगर प्री भी करना है तो प्री में हमें कितने मार्क्स लगाने हैं डेली बेसिस पे, और उसके साथ में क्या क्या चीज फॉलो करनी है। ऐसी कुछ चीजें मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ आपको। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी मेंस कर रहे हैं आप में से, तो मेंस करना तो अभी बिल्कुल छोड़ दो। बिकॉज ये जो आरआरबी पीओ का प्री एग्जाम है, देखो एक चीज ये ही हो जाती है कि आरआरबी पीओ का जो एग्जाम होता है वो सबसे पहले होता है बैंक एग्जाम्स में, और सबसे लास्ट में होता है एसबीआई जेए का। तो एसबीआई जेए के प्री से आरआरबी पीओ के प्री तक आते आते बहुत ज्यादा गैप हो जाता है। तो हम जो प्री की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो मतलब ये जो सीजन रहता है ना एग्जाम्स का, इस सीजन में हमारी प्री की प्रैक्टिस काफी अच्छी चल रही होती है। बीच बीच में अब जैसे आईबीपीएस पीओ आएगा उस टाइम तक हमारी प्री की स्पीड काफी अच्छी हो जाएगी। एसबीआई पीओ आएगा उस टाइम पे भी हमारी प्री की स्पीड काफी अच्छी रहेगी। क्लरिकल एग्जाम्स में भी काफी अच्छी रहेगी। लेकिन फिर जैसे ही हम वापस से दूसरे सीजन में आते हैं तो वहां से वहां तक, लाइक एसबीआई जेए से आरआरबी पीओ तक, स्पीड पे हमारी बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा टाइम गैप हो जाता है, तो स्पीड बहुत कम हो जाती है। अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने जो लास्ट टाइम प्री के एग्जाम मार्क्स दिए थे वो आईबीपीएस पीओ के दिए थे। आईबीपीएस पीओ के बाद मेरा एसबीआई पीओ तो था नहीं, बिकॉज एज नहीं थी, तो मैंने वो क्लियर नहीं किया था। एसबीआई जेए का मैंने दिया था, एनआईसीएल एओ का दिया था। लेकिन एनआईसीएल एओ का मैं एग्जाम बोर्ड होके गई थी, मैंने एक भी उसके मार्क्स नहीं लगाए थे एनआईसीएल एओ के। एसबीआई जेए के मैंने मार्क्स लगाए थे प्री के, वो भी मैंने 3 से 4 मार्क्स लगाए थे, ज्यादा मार्क्स नहीं लगाए। 4 भी मैंने मुश्किल लगाए होंगे, मैंने 3 ही मार्क्स लगाए थे जितना मुझे ध्यान है, 3 से 4 अप्रोक्स, जिसमें कि एक मैंने गाइडली का अपने यूट्यूब पे भी डाला था रिकॉर्ड करके, है ना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये हमारे बीच में जो टाइम गैप हो जाता है ना, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अब मैंने आरआरबी पीओ प्री का जब मैंने मॉक दिया तो उसमें मेरा क्या रहा, मैंने कल दिया था मॉक अपना, तो उसमें मेरे 50.5 मार्क्स आए थे। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, गाइडली का मैंने मॉक दिया था तो उसमें मेरे ये स्कोर रहा था 50। तो अगर सेम चीज आपके साथ हो रही है, मतलब ऑब्वियसली हो ही होगी, मतलब अगर आपने जैसे अगर आप बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं प्री की, 1-1.5 महीना हो गया है आपको, तो आपका स्कोर अच्छा आ रहा होगा। लेकिन अभी आपने भी अभी तैयारी करना शुरू किया, लाइक आपने भी इसी चीज को देख के कि आप भी मतलब लास्ट के जो डेज रहेंगे उस टाइम पे प्री करोगे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो देखिए, मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है ये जो लास्ट के 15-20 दिन है उनमें। तो मैं व्हाट आई एम डूइंग कि जैसे अब मेरी 50 मैंने मार्क्स बताया, तो मेरे को एक चीज पता है कि मैंने पहला मॉक दिया उसमें मेरे इतने आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी, अब डेली 3 से 4 मार्क्स देने वाली हूँ। तो डेली 3 से 4 मार्क्स अगर मैं दूंगी तो मेरी स्पीड काफी अच्छी हो जाएगी। और 15 दिन तो बहुत हो जाते हैं, 15 दिन भी अगर पूरे नहीं हमारे पास, मतलब हाँ 15 दिन तो है पर पूरे 20 दिन नहीं है आई थिंक, अगर 4 अगस्त को भी एग्जाम है तो 15 दिन में भी काफी अच्छी स्पीड हो जाएगी अगर डेली 3 से 4 मार्क्स दूंगी तो मैं। तो यही सेम चीज मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप डेली 3 से 4 मार्क्स दो, 5 मत देना। 5 दोगे तो दिमाग का दही हो जाएगा और 5वें मार्क्स तक आते आते आपका स्कोर बहुत डाउन हो जाएगा। तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग कि कम से कम 3 देने हैं, और या फिर 3 नहीं दे रहे, आपको और देने का मन है तो आप 4 दे लो, बट 5 मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, आप कर सकते हो तो भाई देख लो अपना, फिर आप दे सकते हो तो दे लो, बट 5 में सजेस्ट नहीं करती हूँ। क्योंकि जब मैं पहले मॉक देती थी उस टाइम पे, जब मैंने अपनी स्पीड बनाने की कोशिश करी थी, तब भी मैं अगर मैंने किसी टाइम 5 देने की कोशिश भी करी तो 5 तक आते आते वही दिमाग का दही हो जाता था और मॉक बिगड़ जाता था लास्ट वाला। तो इसलिए मैं 4 मैक्स टू मैक्स सजेस्ट करती हूँ, ठीक है। दूसरी चीज ये आती है, मेंस का तो मैंने मना कर ही दिया आपसे, बिकॉज आप डेली 4 मार्क्स दोगे तो आपको मेंस का टाइम ही नहीं मिलेगा, है ना। दूसरी चीज मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप कोई भी क्लासेस ले रहे हो, अगर आप प्री की भी क्लासेस ले रहे हो किसी की, लाइक वो प्री की प्रैक्टिस करने के लिए क्लासेस करवाते हैं ना कुछ एजुकेटर्स, तो ये जो लास्ट के 15-20 दिन है इनमें मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप क्लासेस लेना भी बंद कर दो। आप सिर्फ मॉक्स पे ध्यान दो, क्योंकि आपकी जो स्पीड है ना वो मॉक्स ही बढ़ाएंगे। क्लासेस में क्या होता है कि आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप खुद एक बात बताइए, क्या आप क्लासेस के क्वेश्चन को कर नहीं पाते हो? जो हमें मॉक्स में भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ना, हम वो क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। वो बात अलग है कि हमारे छूट जाते हैं, है ना। तो हमें मेन चीज किस पे फोकस करना है, अपनी स्पीड पे। और स्पीड कैसे बनेगी? मॉक्स देने से, मॉक्स की क्वांटिटी बढ़ाने से। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं मॉक्स में, तो वो क्लासेस करने से नहीं बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे डेली मॉक देने पे और मॉक्स की डेली बेसिस पे क्वांटिटी बढ़ाने पे, ठीक है। तो दूसरी चीज क्लास लेना छोड़ो। तीसरी चीज ये है कि ये जो मतलब मैंने बताया आपको 4 मार्क्स आपको देने हैं, ये 4 मार्क्स कहाँ से देने हैं। पहली चीज इसी मार्क्स वाली में कि पहला तो आप ये जो टेक्स्ट बुक है, अगर आप दे रहे हो तो प्लीज इसका देना बंद कर दो।
क्योंकि एक इंसान होता है जो ये सोचता है कि एग्जाम लेवल मतलब आरआरबी में एग्जाम लेवल क्या ही रहेगा ज्यादा से ज्यादा। अगर आरआरबी क्लर्क की भी बात करें तो एक तो भाई क्लर्क है, ऊपर से आरआरबी है, तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या ही लेवल दे देंगे। दूसरी चीज, अगर पीओ भी है तो भी तो आरआरबी ही तो है, तो फिर उसमें वो क्या ही लेवल बढ़ा देंगे। तो भाई जिसने लास्ट ईयर एग्जाम दिया है ना, उनको पता है कि आरआरबी भी अपना लेवल बहुत मतलब बढ़ा रहा है। जब लास्ट टाइम इतना बढ़ गया था आरआरबी का लेवल, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो इस बार बढ़ा के नहीं देगा। तो ये चीज तो आप एक्सेप्ट करो ही मत कि लेवल कैसा रहेगा। आप अपनी तैयारी बेस्ट रखो। मतलब कुछ लोग ना ये सोचते हैं कि यार इतने हार्ड लेवल मॉक्स देके हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ एग्जाम लेवल दे रहे हैं, एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम भी हम अच्छा दे के आएंगे। लेकिन अगर आप सोच के चलो, अगर वहां पे आपका जो एग्जाम है वो काफी अच्छे लेवल का आ गया, बहुत ज्यादा लेवल अप आ गया, फिर क्या करोगे आप वहां पे या तो आपके मतलब वो हो जाएगा ना कि यार मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। फिर बस कहने वाली बातें रह जाती हैं कि यार ये तो एकदम अनएक्सपेक्टेड आ गया, मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना। तो ये बस कहने वाली बातें हो जाती हैं, फिर एंड टाइम पे फिर हमें रिग्रेट ही रह जाता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप अभी से अपनी जो तैयारी है ना वो बेस्ट लेके चलो। अभी तक आपने जो भी मॉक्स दिए, जहां से भी दिए, वेदर इट इज टेक्स्ट बुक, वेदर इट इज ऑलिव बोर्ड या वो प्रैक्टिस मॉक है, कहीं से भी दिए, स्मार्ट किया है, कोई भी था, लेकिन अभी मैं क्या कह रही हूँ कि आप जो है शिफ्ट कर दो, आप गाइडली पे या फिर यस मॉक पे शिफ्ट कर दो। यस मॉक का मैंने तो नहीं दिया अभी तक, क्योंकि मेरे पास यस मॉक का सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, और दूसरी चीज अभी मुझे जरूरत भी नहीं है, बिकॉज गाइडली से मेरा काफी अच्छा हो रहा है। तो अगर आपके पास गाइडली है तो आप गाइडली से दो, यस मॉक है तो आप यस मॉक से दो। व्हाई आई एम नॉट सजेस्टिंग प्रैक्टिस मॉक, क्योंकि प्रैक्टिस मॉक में ना रीजनिंग मुझे थोड़ी ऐसी लगती है। रीजनिंग में वो क्या करते हैं, काफी सारी पॉसिबिलिटीज दे देते हैं प्री में, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते। एग्जाम में जो है दो से तीन पॉसिबिलिटीज बनती है, और अगर दो से तीन से ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन रही है, तीन से ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है, तो उसको वहीं पे स्किप कर दो, और दो या तीन तक आपकी पॉसिबिलिटी बन रही है तो वो वहां पे हो जाता है। तो प्रैक्टिस मॉक मुझे रीजनिंग अच्छी नहीं लगती, ठीक नहीं लगती, मतलब वो एग्जाम टाइप नहीं होती है। ऑलिव बोर्ड का मैं क्यों सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, वो इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मतलब गाइडली का लेवल जब ऑलरेडी इतना अच्छा है, मैं ऑलिव बोर्ड का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ऑलिव बोर्ड का लेवल बहुत खराब है या फिर बहुत लेवल बहुत कम है। ऑलिव बोर्ड का लेवल अपनी जगह सही है, लेकिन उससे भी अच्छा लेवल है गाइडली का। तो मैं ये जो मतलब अगर आपके पास एक महीना होता करने के लिए, तो मैं आपको ऑलिव बोर्ड और गाइडली दोनों सजेस्ट करती। लेकिन अभी क्योंकि 15 से 20 दिन है, तो जो आप लास्ट में जो तैयारी करोगे ना, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगी आपके एग्जाम के लिए। आप ये जो लास्ट के 15 से 20 दिन में जिस जोन में आ जाओगे, उसी जोन में आप एग्जाम में रहोगे। अगर आप ये जो लास्ट के दिन है, इनमें अगर आप अपना जोन इजी रखोगे या फिर इजी टू मॉडरेट रखोगे, तो आपका एग्जाम में भी वही जोन रहेगा। और अभी ये जो लास्ट के दिनों में अगर आप अपना जोन जो है एकदम डिफिकल्ट लेवल पर ले आओगे, लेवल थोड़ा बढ़ा लोगे, तो आपको एग्जाम में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि लास्ट के दिनों में ना आप जितना हार्ड कर सकते हो उतना हार्ड मॉक्स पे जाओ। 15 दिनों में आपकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। व्हेन यू विल सिट इन द एग्जाम, तो आपको पता लगेगा कि हाँ मतलब कितना अच्छा लेवल हमारा हो गया है, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका गाइडली से लेवल, ठीक है। तो इसमें मैंने यही बताया कि आपको 3 से 4 मॉक्स देने हैं, और जिसमें कि जो मॉक दोगे आप गाइडली से दोगे, ठीक है, गाइडली से या फिर यस मॉक से। व्हाई आई एम नॉट सजेस्टिंग स्मार्ट कीड़ा, स्मार्ट कीड़ा का लेवल बिल्कुल अलग हो जाता है। वो ना मतलब एक तो होता है लेवल, जैसा कि मैं बता, लेवल को हाई कर देना, और एक होता है लेवल को पूरा बदल देना। तो स्मार्ट कीड़ा क्या करता है, स्मार्ट कीड़ा मुझे प्री के लिए सही नहीं लगता, वो लेवल को बिल्कुल बदल देता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देने लग जाता है जो कि एग्जाम में बिल्कुल नहीं आते, ठीक है। मेंस के हिसाब से स्मार्ट कीड़ा बहुत सही है, बिकॉज उसमें लॉजिकल क्वेश्चंस रहते हैं, तो स्मार्ट कीड़ा मैं मेंस के लिए सजेस्ट करती हूँ, ठीक है। अब एक और चीज जो मैं बताना चाहती हूँ इसमें, वो ये है कि जैसे आप मैंने बताया 4 मॉक या 3 मॉक्स देते हो, तो उसमें से आपको एक मॉक लाइव वाला जरूर देना है। जो भी लाइव मॉक्स चल रहे होते हैं, एक मॉक आप लाइव वाला दो, क्योंकि उससे क्या होगा, जैसे आप गाइडली के मॉक्स दे रहे हो तो आप हार्ड डिफिकल्ट इस तरीके से मॉक्स दोगे, मतलब आपके डिफिकल्ट लेवल रहेगा, ठीक है। गाइडली में जो इजी लिखा रहता है ना, वो भी वो अपना डिफिकल्टी देता है, उस पर बेशक इजी लिख रहा है कि ये इजी लेवल है, लेकिन उसको भी वो डिफिकल्टी देता है। तो उसमें इजी डिफिकल्टी या मॉडरेट ऐसा कुछ नहीं है, सारे के सारे उसके अच्छे लेवल के मॉक्स रहते हैं। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जैसे आप लाइव मॉक दोगे ना, तो लाइव मॉक में एक टाइम पे आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स में आ जाएगा, है ना। फिर बाद में जब आप जैसे शाम को देते हो, जैसे सुबह आपने एक मॉक दे दिया, दोपहर में आप एक मॉक दे रहे हो लाइव वाला, फिर शाम को आप एक मॉक दे रहे हो गाइडली से, तो क्या रहता है कि बीच में थोड़ा सा माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है उस लाइव वाले मॉक से, और आपका मतलब टाइम भी खराब नहीं होता, है ना। और आप थोड़ा मतलब कंपैरिजन भी कर लेते हो अपने बाकी जो भी मेट्स हैं आपके उनसे, है ना, कि आपके कितने मार्क्स रहे लाइव में, आपका क्या स्कोर आ रहा है, तो थोड़ा आपको पता भी रहती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी थी, और इसके अलावा आई डोंट थिंक और कुछ है मेरे पास अभी बताने को। अगर मुझे और कुछ भी सजेस्ट करना होगा आपको,
या कुछ एग्जाम से रिलेवेंट, तो मैं अपने डिस्कशन ग्रुप में आई विल शेयर द सेम थिंग। और अगर आपको मुझसे कुछ जानना है, कुछ भी पूछना है, या फिर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी जाननी है, तो उसके लिए मैंने वीडियो डाली हुई है। और अगर आपको कुछ मुझसे पर्सनली पूछना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहां से यू कैन आस्क एनीथिंग, जो भी आपको पूछना हो पर्सनली डीएम कर सकते हो। और कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है या कुछ भी है, या फिर आप ग्रुप में पूछ सकते हो, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।